गुड मॉर्निंग। आज हम सभी आपके संस्कृत की क्लास में तृतीय पाठ यानी तीसरा पाठ रक्षाबंधन पढ़ेंगे। रक्षाबंधन यह पर्व भारतीयों का एक प्रमुख पर्व है। भारतवर्ष में वैसे तो अनेक पर्व मनाए जाते हैं, उसमें से रक्षाबंधन एक प्रमुख पर्व है जो भाई बहनों का एक दूसरे के ऊपर श्रद्धा भाव को प्रकट करता है। यह पर्व मुख्य रूप से भाई और बहनों के लिए होता है। आप सभी इस चैप्टर को खोल लीजिए और पढ़िए। रक्षाबंधनम पर्व श्रावण मासस्य पूर्णिमायां तिथौ भवति। रक्षाबंधन पर्व श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को होता है। अतएव अस्य नाम श्रावणी इत्यपि प्रसिद्धम, इसलिए इसका नाम श्रावणी इस नाम से भी प्रसिद्ध है। अस्मिन् पर्वे सर्वे हिन्दुजनाः सप्तर्षीणां पूजनं कुर्वन्ति। गृहेषु च श्रावणी पूजा स्त्रीभिः क्रियते। अस्मिन् पर्वे इस पर्व पर सभी हिंदू लोग सप्तर्षीणां सप्त ऋषियों की पूजनं कुर्वन्ति पूजा करते हैं। गृहेषु च और घरों में श्रावणी पूजा स्त्रियों द्वारा श्रावणी की पूजा क्रियते की जाती है। इस पर्व पर सभी हिंदू लोग सप्तर्षि की पूजा करते हैं और घरों में स्त्रियों के द्वारा यानी महिलाओं के द्वारा श्रावणी पूजा की जाती है। अस्यां तिथौ भगिन्यः स्वानुजानाम् अग्रजानाश्च दक्षिणहस्तेषु रक्षासूत्राणि बध्नन्ति। अतएव अस्योत्सवस्य रक्षाबंधनम इति नाम प्रसिद्धम। अस्य तिथौ इस तिथि में भगिन्यः बहिनें, स्वानुजा नाम अनुज मीन्स छोटा भाई, स्व मीन्स अपने छोटे भाई, अग्रजा नाश्च च मीन्स और अग्रज मीन्स बड़ा भाई और बड़े भाइयों, दक्षिण हस्तेषु दाहिने हाथ में, रक्षा सूत्राणि रक्षा का सूत्र, बंधनन्ति बांधती है। अतएव इसलिए अस्योत्सवश इस उत्सव का रक्षाबंधन इति नाम प्रसिद्धम यह नाम प्रसिद्ध है। देखिए, इस तिथि में बहनें अपने छोटे और बड़े भाइयों के दाहिने हाथ में रक्षा का सूत्र बांधती हैं, इसलिए इस उत्सव का रक्षाबंधन यह नाम प्रसिद्ध है। अस्य रक्षाबंधनस्य अस्माकं समाजे अति महत्वं विद्यते मीन्स है। इस रक्षाबंधन का हमारे समाज में बहुत महत्व है। अस्मिन् दिने या कापि कन्या यस्य कस्यापि पुरुषस्य हस्ते भातृभावस्य रक्षासूत्रं बध्नाति सः पुरुषः सर्वदा तां प्रति भगिनीवद् व्यवहारं धर्मतः करोति। अस्मिन् दिने इस दिन, या मीन्स जो, कापि मीन्स कोई भी, यस्य जिसके, कस्यापि किसी भी, पुरुषस्य पुरुष के, हस्ते हाथ में, भातृभावस्य भाई सरीखे भाव से, रक्षासूत्रम बध्नाति रक्षा सूत्र बांधती है, सह पुरुष वह पुरुष, सर्वदा हमेशा, ताम प्रति उसके प्रति, भग्नीवद यानी बहन के समान, व्यवहार धर्मतः करोति धर्म से करता है। इस दिन जो कोई भी कन्या जिस किसी भी पुरुष के हाथ में भाई सरीखे भाव से रक्षा सूत्र बांधती है, वह पुरुष हमेशा उसके प्रति बहन के समान व्यवहार धर्म से करता है। भारतस्य मध्यकालिके इतिहासे रक्षाबंधनस्य महत्व विषये एकः दृष्टान्तः मिलति। भारत के मध्यकालीन इतिहास में रक्षाबंधन के महत्व के विषय में एक उदाहरण मिलता है। दृष्टांत मीन्स उदाहरण, एक उदाहरण मिलता है। चित्तौड़स्य हिंदू राज्ञी कर्मवती हुमायूं नाम का मुसलमान सम्राट स्वभ्रात्रं मत्वा तस्य पार्श्वे रक्षा सूत्रं प्रेषितवती। चित्तौड़ की हिंदू रानी, हिंदू राज्ञी मीन्स हिंदू रानी, राज्ञी मीन्स रानी, हिंदू रानी कर्मवती हुमायूं नाम के मुसलमान सम्राट मीन्स राजा, मुसलमान सम्राट को स्वभ्रात्रम
अपना भाई मानकर, मत्वा मानकर, अपना भाई मानकर, तस्य पार्श्वे उसके पास में, रक्षा सूत्रम, रक्षा सूत्र, प्रेषितवती भेज देती है। चित्तौड़ की हिंदू रानी कर्मवती हुमायूं नामक मुसलमान सम्राट को अपना भाई मानकर उसके पास में रक्षा सूत्र भेज देती है। सह सम्राट रक्षा सूत्रम स्वीकृत्य तस्याः सम्मान रक्षाम अकरोत्। वह सम्राट रक्षा सूत्र स्वीकृत में स्वीकार करके, तस्य सम्मानम उसके सम्मान की, रक्षाम अकरोत् रक्षा करता है। वह सम्राट रक्षा सूत्र स्वीकार करके उसके सम्मान की रक्षा करता है। गुजरात नरेशेन सह युद्धे चित्तौड़ देशस्य सहायताम अकरोत्। गुजरात देश के नरेश के साथ, सह में साथ, गुजरात नरेश के साथ युद्ध में चित्तौड़ देश की सहायता करता है। सहायताम अकरोत् सहायता करता है। एतत् खलु महत्त्वमस्ति रक्षाबंधन पर्वणि प्रयुक्तस्य रक्षासूत्रस्य। रक्षाबंधन के पर्व पर प्रयोग होने वाले रक्षा सूत्र का यही महत्व है। रक्षाबंधन दिवसे एव उपाकर्म संस्कारस्यापि विधानमस्ति। रक्षाबंधन दिवस पर उपाकर्म संस्कार का भी विधान है। उपाकर्म, प्राचीन काल में उपाकर्म का बहुत महत्व था। इस दिन बालकों का मुंडन करवाया जाता था और उन्हें गुरुकुल में भेजा जाता था। उन्हें द्विज बनाया जाता था। उनमें वैदिक संस्कार डाले जाते थे। हालांकि वर्तमान में यह सब नहीं होता है, बस यज्ञोपवीत संस्कार और तर्पण ही रह गया है। आगे देखिए, एदर्थम यानी इस अर्थ में, यानी उपाकर्म संस्कार के अर्थ में, इसके लिए, एदर्थम इस अर्थ में यानी इसके लिए, जो उपाकर्म संस्कार होता है उसके लिए। एदर्थम धार्मिका जना पुरोहितेन सह नदी तटम पवित्रम सरोवरम वा गच्छन्ति। सरोवरम मीन्स तालाब, गच्छन्ति मीन्स जाते हैं। इस अर्थ में यानी इसके लिए धार्मिक लोग पुरोहित के साथ नदी के किनारे या पवित्र तालाब पर जाते हैं। तत्र आवर्षम कृतानि निबद्ध कार्याणि अनुस्मरन्ति पुनश्च तानि असत्य कार्याणि न भवेयुः इति प्रायश्चित्तं कुर्वन्ति। औषधीनाम् अनुलेपनं कृत्वा जले बहुवारं स्नानं च कुर्वन्ति। तत्र आवर्ष कृतानि, वहाँ, तत्र मीन्स वहाँ, आवर्ष पूरे वर्ष, कृतानि किए गए, निषिद्ध कार्याणि यानी जो कार्य मना हो वह कार्य यानी निषिद्ध कार्यों को, अनुस्मरन्ति यानी उनको याद करते हैं, पुनश्च तानि और फिर यानी पुनः, असत्य कार्याणि असत्य कार्य न भवेयुः न हो, इति प्रायश्चित्तम ऐसा प्रायश्चित कुर्वन्ति करते हैं। औषधि नाम औषधियों का अनुलेपन कृत्वा अपने ऊपर लगा करके, लेप करके, जले बहुवारम जल में बहुत बार, स्नानम च कुर्वन्ति स्नान करते हैं। इस लाइन का फिर से अर्थ देखिए। वहाँ वे पूरे वर्ष किए गए निषिद्ध कार्यों का स्मरण करते हैं और पुनः उनसे असत्य कार्य न हो इसके लिए प्रायश्चित करते हैं और औषधियों का लेपन करके जल में बार बार स्नान करते हैं। एवमस्य महत्वं ज्ञात्वा भारत शासनेन अयं दिवसः संस्कृत दिवस रूपेणोद्घोषितः अस्ति, यतः संस्कृतं सम्पूर्णं देशम् एकताया सूत्रे बध्नाति। एवमस्य महत्वम इसके महत्व को ज्ञात्वा जानकर, भारत शासनेन भारत सरकार ने, अयम दिवसः इस दिन को, संस्कृत दिवस रूपेणोद्घोषितः संस्कृत दिवस के रूप में घोषित
किया है। यतः क्योंकि एकता या सूत्रे, एकता के सूत्र में बंधनाति बांधती है। देखिए इस लाइन को। इसके महत्व को जानकर भारत सरकार ने इस दिन को संस्कृत दिवस के रूप में घोषित किया है, क्योंकि संस्कृत संपूर्ण देश को एकता के सूत्र में बांधती है। इस प्रकार से रक्षाबंधन यह पाठ आपका खत्म होता है। आप सभी इसको अच्छे से पढ़िए और समझिए।